डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मदिया खादिम। आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट। और टाइप्स ऑफ टेस्ट में हमने पहले बात की है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, कि हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। आज फर्स्ट को हम इलेबोरेट करेंगे। टाइप में हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया, पार्ट 1 में, कि हमारे सप्लाई होते हैं, लाइक कंप्लीशन होती है और आपने सिलेक्ट करना होता है आंसर को। टेस्ट एंड टाइप्स में दो तरह की हमारे पास टाइप्स हैं, जो मैंने पहले भी बात की कि आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दो तरह के हमारे मेन टेस्ट होते हैं। आज हमारे पास जो है टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेक्शन टाइप है। कि सिलेक्शन टाइप जो टेस्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की सेकंड टाइप है, और इसके अंदर ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग आते हैं और मल्टीपल चॉइस आइटम्स आते हैं। तो वन पे वन इनको डिस्कस करते हैं कि जी ट्रू फॉल्स और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और क्या सजेशंस। फॉल्स जो है ये सिलेक्शन टाइप टेस्ट है। जैसे हमने कहा कि सिलेक्शन की ही पर तरह के टाइप है, तो ये जितने भी ट्रू फॉल्स की बात करेंगे, मैचिंग की बात करेंगे, तो आपने ये सबसे पहला हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि ये सिलेक्शन टाइप टेस्ट है। यहाँ पे हमारे पॉसिबल आंसर जो है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होगा, तो इसका मतलब 50-50 है कि ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, येस है या नो है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो लर्नर की इसमें लोअर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वही जज की जाती हैं ट्रू फॉल्स में। एग्जाम्पल के लिए देखें, अंडरलाइन टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। लंदन इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, मक्का इज इन सऊदी अरेबिया, ऑक्सीजन इज लाइटर देन एयर। तो इसमें जो ट्रू है उसको ट्रू कर दिया जाएगा और जो फॉल्स है उसको फॉल्स कर दिया जाएगा। तो और ये 50-50 की बेस पे इसमें गैस भी लग जाता है। तो गैस 50-50 है, या तो ठीक हो जाएगा या गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से हम ट्रू फॉल्स को कंस्ट्रक्ट करें। हमेशा आपने अवॉइड करना है कि इंक्लूडिंग टू आइडियाज, एक स्टेटमेंट में दो आइडियाज नहीं पूछने, सिर्फ एक ही आइडिया जो है वो पूछा जाएगा। अवॉइड करें कि नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो, और डबल स्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, डबल नेगेटिव भी ना हो। राइट क्लियर स्टेटमेंट लिखें, इंस्ट्रक्शंस दे दें, और क्लियर कट होनी चाहिए आपकी, और ट्रू है या फॉल्स से क्लियरली पता हो। अवॉइड वर्ड्स दैट क्लूज फॉर द करेक्ट आंसर। ऐसे वर्ड्स वर्ड्स जो हमने यूज़ नहीं करने जिससे जो लर्नर है उसको क्लू मिल जाए कि ये आंसर करेक्ट है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के बाद हमारे पास मैचिंग टेस्ट है, जिसको हम मैचिंग एटम्स भी कहते हैं, और सिलेक्शन टाइप टेस्ट है। इसके अंदर दो पैरेलल हमारे कॉलम हमारे पास मौजूद होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो होता है उसको हम प्रीमिसेस कहते हैं, सेकंड कॉलम जो होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज का होता है, और दोनों कॉलम के अंदर मौजूद जो हमने स्टेटमेंट दी होती हैं उसको उसके अगेंस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट को उसके अगेंस्ट सेकंड कॉलम के अंदर रिलेशनशिप के थ्रू हमें लाते हैं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैचिंग कॉलम की जो एग्जांपल्स है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में जितनी स्टेटमेंट मौजूद है ये प्रीमिसेस हैं, और इसको अगेंस्ट कॉलम बी में जो रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं उनके साथ जो उसके रिलेशनशिप का जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके मुताबिक आप इसको मिला सकते हैं, और ये मैचिंग कॉलम होंगे।
जिससे रिलेशन स्टूडेंट की स्किल्स का पता चलता है कि वो किस तरह से, और इसमें भी लोअर कॉग्निटिव स्किल्स जो है उसी को मेजर किया जाता है। मैचिंग टेस्ट सेटअप्स जो है उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास होमोजेनियस मटेरियल होना चाहिए, और प्रीमिसेस और रिस्पॉन्सेज की तादाद जो है वो डिफरेंट हो, इक्वल तादाद नहीं रखनी, अनइक्वल रखी जाए ताकि लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो और लर्नर जो है वो लॉजिकल वे में इसको अरेंज मिला सके। और ज़्यादा हमने आंसर इसलिए रखने हैं, प्रीमिसेस की तादाद ज़्यादा रखें या रिस्पॉन्सेज की तादाद ज़्यादा रखें ताकि जो लास्ट में रह जाए वो गैस के थ्रू ना हो, रिलेशनशिप जो होगा उसके साथ ही उसके लर्नर जो है उसको मिला सके। और एटम्स जो हैं प्लेस करने एटम्स वो एक ही पेज पे आए, एक पेज से ज़्यादा पे दूसरे पेज पे ये एटम्स ना जाए। मल्टीपल चॉइस एटम्स जो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सिलेक्शन टाइप टेस्ट है, इसके अंदर प्रॉब्लम और लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सोल्यूशन जो है आपको दिए जाएंगे, और स्टेटमेंट जो पूछी जाएगी इसको हम स्टेम कहते हैं, और जो आपको आंसर दिए जाएंगे इसको अल्टरनेटिव चॉइसेस या ऑप्शंस कहते हैं, और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आंसर की या बेस्ट अल्टरनेटिव या करेक्ट आंसर कहते हैं, और करेक्ट अल्टरनेटिव जो होगा उसको हम आंसर या की कहते हैं, और रिमेनिंग जितने भी हमारे पास मौजूद होंगे वो सारे कहलाते हैं। तो ये टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है मल्टीपल चॉइस के लिहाज से। चॉइस एटम्स के एडवांटेजेस देखें तो इसके अंदर क्या है कि हम स्टूडेंट की लोअर लर्निंग आउटकम्स को भी देख रहे होते हैं और कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को भी देख रहे होते हैं, और स्कोरिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा इसमें आसान होती है क्योंकि हम पहले क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उससे की बना लेते हैं स्कोरिंग, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ज़ाहिर इसके अंदर 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं। इससे क्या होता है डिग्री ऑफ गैसिंग जो होती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर 2 ही ऑप्शन होते हैं, ट्रू है या फॉल्स। तो अगर 50-50 है वो गैसिंग होती है, लेकिन यहाँ 7.5 अगर गैसिंग जो है वो टॉप करता है। इस लेस एम्बिगियस होंगे एज कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स की निस्बत के लेस एम्बिगियस होते हैं। एमसीक्यूज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इसकी ज़रूरत है, इसके साथ साथ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और इसके अलावा एक जो लर्नर है अगर फेमिलियर है कि एमसीक्यूज किन टेक्निक के तहत बनाए जाते हैं तो वो इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लोग लो नॉलेज के साथ गेन कर सकता है। सजेशंस है कि एमसीक्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं किन बातों का ख्याल रखना है, आपकी स्टेम हमेशा बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होनी चाहिए, डेफिनेट प्रॉब्लम को वो प्रेजेंट करें, और स्टेम उसके अंदर जो अल्टरनेटिव ब्रीफ हो, और करेक्ट आंसर जो है वो क्लियरली बेस्ट आंसर ही होना चाहिए, इस तरह के अल्टरनेटिव्स ना लें कि एक से ज़्यादा जो है वो ऑप्शन जो है वो ठीक हो वहाँ पे। अल्टरनेटिव शुड भी होमोजीनियस होने चाहिए, आपने नेगेटिव स्टेटमेंट जो है उसको नहीं लेना, चाहे मैचिंग ले रहे हैं चाहे ट्रू फॉल्स ले रहे हैं, कहीं पर नेगेटिव स्टेटमेंट जो है कोशिश करें ना हो, और करेक्ट आंसर जो है वो रैंडम ऑर्डर में अपीयर ना हो, जैसे कि वन क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका भी ए ऑप्शन ठीक है, बी है उसका भी ए ऑप्शन, इस तरह से आपने नहीं करना कि रैंडमली ऑर्डर में होने चाहिए, एक इस तरह ना है सीक्वेंस में ना हो। अवॉइड यूजिंग द सिनोनिम्स एज ऑप्शन एंड अल्टरनेटिव, आपने और सिनोनिम्स जो है ऑप्शन अल्टरनेटिव्स को अवॉइड करना है कि अगर ए आंसर ठीक है तो वहाँ पे उसी उन ऑप्शंस में सिनोनिम्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर वो भी सिनोनिम्स भी ठीक होगा। इन बातों का हमें अल्टरनेटिव बनाते वक्त याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे जो हमारे 2 तरह के हैं, जिसमें टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक डिस्ट्रक्टिव टाइप्स होंगे, तो उसको पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।